अंदर दो प्रैक्टिकल सिंटैक्स पढ़े थे, स्टेटमेंट। सही है। तो अगर आपको इफ के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट अगर यूज करनी है तो जनाब आप क्या करेंगे कि बॉडी बना देंगे। अगर आपको इफ के बाद सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एक्सेस करनी है और वो भी कौन सी, उससे अगली वाली, तो जनाब आप इसको बॉडी नहीं बनाएंगे। तो ये खुद ही पिक करेगा, इसको अपनी बॉडी कंसीडर करेगा और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को बॉडी कंसीडर करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन पे कोई भी कोड लिखा हुआ होगा ना तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, इसका पार्ट सिर्फ इसकी नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन होगी। तो जनाब यहाँ पे देखिए, इफ वैल्यू अगर जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है वैल्यू अगर वो लेस देन 0 के है तो जनाब ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। वरना क्या करेगा, अगर इस कंडीशन के अपोजिट है तो जनाब ये रिटर्न करेगा। तो ये दो दफा ट्रू नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ कि अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ या बल्कि कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये मेथड कुछ ऐसा है कि स्टैटिक बूल और इज पॉजिटिव, सही है। और इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप एक वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी, ये कंडीशन बेसिकली ये डिफाइन करी कि अगर वो वैल्यू अगर लेस देन होगी 0 से तो जनाब वो रिटर्न कर दे, क्या कर दे, वो वैल्यू वो रिटर्न कर दे फॉल्स, वरना एल्स के अंदर रिटर्न कर दे ट्रू। एरर खत्म। अब यहाँ पे आप ये कंसीडर करोगे ये दो दफा रिटर्न करेगा, नहीं भाई, या तो ये रिटर्न करेगा या तो ये रिटर्न करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस एल्स को हटा दूं और यहाँ से इस एल्स के कंप्लीट कोड को हटा दूं और यहाँ से इफ की सिर्फ बॉडी को हटा दूं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये दो दफा रिटर्न हो रहा है, नहीं। इफ के बाद अगर बॉडी नहीं है ना तो वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपनी बॉडी कंसीडर कर लेगा और उसके बाद बाकी जो कोड होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, वो क्या होगा, उस कंडीशन से हटकर होगा। सही है ना। यहाँ देखो मैं फिर तुम लोगों को बता दूं कि अगर इस स्टेटमेंट से पहले अगर कोई कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट होती तो अब देखो यहाँ पे आ गया एरर। क्यों एरर आ गया कि जनाब इफ की कंडीशन में अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वो इसको अपनी नेक्स्ट कंडीशन कंसीडर करेगा। अब ये जो हो गए, ये इफ की कंडीशन से हटकर ये दो रिटर्न हो गए, तो इस पर एरर आ जाएगा कि गेट डज नॉट एग्जिस्ट द करंट कॉन्टेक्स्ट। अब मैं अगर यहाँ पर इसको ये करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, अब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर डेट ऑफ, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो कंसोल डॉट राइट लाइन में अगर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना है कौन सा, इज पॉजिटिव को, और इसमें वैल्यू दे दी है, सही है, 3 वैल्यू दे दी। अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं जनाब अगर मैं यहाँ पर इसको ये असाइन कर दूँ ना तो इट विल गिव दी एरर, और एरर क्या देगा चेक कर लेते हैं। अब ये दो दफ़ा रिटर्न क्या करेगा, एक रिटर्न ट्रू भी करेगा एक रिटर्न फॉल्स करेगा। चला के देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है। ये फॉल्स रिटर्न कर लिया, ट्रू को इसने इग्नोर कर दिया, ये मतलब ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर इसको ट्रू कर दूं और जनाब इसको फॉल्स कर दूं तो ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। पहली जो वैल्यू रिटर्न होगी ये हमेशा ये करेगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि जनाब ये कंडीशनली चले, ये कंडीशनली चले। अब ये कंडीशनल किस तरीके से चलेगा, अब ये 3 नंबर है तो अब मुझे बताइए कि क्या 3 नंबर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या रिटर्न पॉजिटिव है, करेगा मुझे, फॉल्स। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ फॉल्स बस और यहाँ पे इसको कह देता हूँ ट्रू, क्योंकि देखो फॉल्स की कंडीशन तो ये है ना। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा चेक कर लेते हैं, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, जबकि देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये भी है। तो ये क्या है, ये कंडीशनल रिटर्न है और ये कंडीशन से हटकर एक्चुअल रिटर्न है। अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आकर फॉर सपोज वैल्यू को मैं कह देता हूँ -3, तो अब मुझे क्या रिटर्न होके मिलना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स।
तो आप क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन मैच हुई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने इसको रिटर्न कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? सर हम अगर रिटर्न ट्रू में एल्स यूज नहीं करते तो रिटर्न ट्रू तो हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर? तुम कह रहे हो कि अगर रिटर्न ट्रू में अगर एल्स यूज नहीं करते, तो यहाँ पे देखो ना, ये इफ का, ये दोनों, ये इफ की कंडीशन है, और इफ जो है अगर बॉडी नहीं होती तो वो अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एज अ बॉडी कंसीडर कर लेता है और वो एक ही इंस्ट्रक्शन को उठाता है। उसके बाद जितनी भी लाइन ऑफ कोड होता है ना, वो इफ की कंडीशन से हटकर होता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते ना कि इफ की बॉडी यहाँ पे दी और यहाँ पर खत्म, और उसके बाद यहाँ पर एल्स कर लेते, तब भी ये कोड उसी तरीके से रन होता जैसे अभी हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अब वैल्यू क्योंकि -3 है ऊपर, तो -3 का मतलब ये है कि लेस देन 0 कंडीशन क्या होगा, ये वाली ट्रू होगा और उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ट्रू कर देते हैं और इसको फॉल्स कर देते हैं। अब तो सही है ना? तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या वैल्यू क्योंकि -3 है तो लेस देन 0 है, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। अब वैल्यू को मैं वापस क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा मुझे फॉल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग। सही है। अब आप इस मेथड को इज नेगेटिव करना चाहिए था, यहाँ पर इज नेगेटिव कर लो। मैं इस मेथड का नाम भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इज नेगेटिव। अब चलेगा। अब क्योंकि मैंने 3 दी हुई है तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा। मैं -3 दूंगा तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो जनाब ये है ऑल अबाउट किसके, टाइप मेथड। कि टाइप मेथड ऑलवेज रिटर्न टाइप वैल्यू एंड ओनली वन वैल्यू। सर मतलब अगर हम इफ की स्टेटमेंट के साथ रिटर्न यूज करें तो 2 रिटर्न तो यूज हो सकते हैं, लेकिन जब एल्स नहीं लगा हुआ था तो ये जो एक फॉल्स वाला रिटर्न था तो वो तो जैसे सिंगल रिटर्न यूज कर सकते हैं हम मेथड में, वैसा था ना, तो मतलब वो तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता फिर। नहीं, क्यों होता? अब देखो यहाँ पे, अब क्यों होगा, हमने इफ दे दिया। अब ये वाला रिटर्न तब चलेगा जब ये रिटर्न ट्रू तब देगा जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, मैच होगी, वरना हमेशा यही चलेगा। मतलब वो ऊपर वाला रिटर्न जो है वो एक ही रिटर्न जो यूज हो सकता है उसमें काउंट हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शनल है ना। अगर ये कंडीशन चली तो ये एक दफा रिटर्न, देखो रिटर्न जब भी पहले आ जाएगा ना कोड की सीक्वेंस में, वो पहले वो वाला रिटर्न को चला देगा, फिर बाकी सबको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, देखेगा ही नहीं। अगर उसको पहले रिटर्न मिल गया, अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो जनाब इससे पहले उसको ये रिटर्न मिल जाएगा, तो ये इसको रिटर्न करवा देगा, तो इसको इग्नोर मार देगा। तो अब यहाँ पे चेक कर लो, वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 है। -3 पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू कर देगा रिटर्न। तो यहाँ पे मुझे आंसर ट्रू मिलेगा। और अगर ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो जनाब मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये रिटर्न इसके ब्लॉक का पार्ट था। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो कंपाइलर इसके ब्लॉक में ही नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा इसको रिटर्न कर देगा। जनाब कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ पे हमारी लैब जो है वो एंड हो गई है। क्वेश्चन तुम लोगों को क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हैं। क्रिएट अ मेथड दैट विल टेक योर नेम एंड अदर डिटेल एंड प्रिंट इट ऑन द कंसोल, इन्वोक दिस मेथड इन द मेन मेथड। कुछ नहीं करना, एक मेथड बनाने हैं और उसमें वो मेथड आपसे आपका नाम ले और 3-4 डिटेल और बता देना, वो वेरिएबल में एज अ पैरामीटर पास करवा देना और मेन में सीधा सीधा क्या करवा देना, इम्प्लीमेंट करवा देना। पहला सवाल तो ये हो जाएगा। और वो सिंपल इनपुट लेकर प्रिंट सर। करवानी है, बस सिर्फ इनपुट लेके प्रिंट करवानी है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है, राइट अ मेथड दैट विल प्रिंट द टेबल टू द यूजर डिजायर। एक मेथड एक आपसे यूजर इनपुट लेगा वैल्यू, और जो वैल्यू ले उसी का पूरा टेबल आपने प्रिंट करवाना है। लूप इस्तेमाल होगा मेथड में।
सिंगल लूप। सही है। तीसरा सवाल क्या करना है, एक मेथड अपने प्रोजेक्ट में देना है एंड डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू सब प्रोग्राम, यानी सब रूटीन बना के दिखा देना। कोई भी एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेना, उसके 2 या 3 ऑप्शन जो है, वो 2 या 3 ऑपरेशन जो है किसी भी मेथड से इम्प्लीमेंट करवा के दिखा देना। ओवरऑल एक ही प्रोग्राम है कैलकुलेटर का, और जनाब जो है वो क्या है, उसके सब रूटीन बना के दिखा देना कोई भी फंक्शनलिटी। हर किसी का कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर किसी को भी अलाउ नहीं है, ये मैंने कर लिया, यूं समझ लो। कैलकुलेटर से हटकर सर चेंज कर हर देना। किसी की, ये सवाल अगर किसी का भी सेम हुआ ना तो मैं दोनों को 0 मार्क कर दूंगा इस सवाल में। ये सवाल सेम नहीं होना चाहिए हर किसी का। सब सर रूटीन मतलब बना क्या दिए, कहते हैं, सब रूटीन बना दे बस। बस सब रूटीन बना दो। कोई भी छोटा सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी 2 सब रूटीन बना के दिखा दो, डिवाइड करके दिखा दो उस प्रोग्राम को। बस अब कैसे भी करते हो, कोई सी भी टाइप का मेथड लगाओ, ये मुझे कंसर्न नहीं है, लेकिन टाइटल सबका डिफरेंट होना चाहिए। ये मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, आ जाओ नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर लो, देन उसके बाद मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर नेस्टेड भी कर लेना, कोई मसला नहीं। कुछ भी कर लो, एरे यूज कर लो। सर कुछ ये भी चीज करो। दोबारा बता दें। मैं आप बता देता हूँ, Yes, लेस देन अ सर, मिनट रह गया मीटिंग, रीज्वाइन कर लो आप लोग।